आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन बुद्धि। लेकिन मन को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है और बुद्धि को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। जैसा कि शास्त्रों में ही देखिए बुद्धि तत्व की एक विशेष महत्ता समझाई गई है। हालांकि महत्ता तो देखिए मन की भी है। मन भी देखिए स्वाभाविक रूप से जो आपको में मिला है वो राजसी या तामसी कभी नहीं मिला। हालांकि हमने देखिए आज तामसी स्थिति तो यहाँ ऊपर के नाम में मन में नहीं दर्शाई, वो तो एक राजसी स्थिति दर्शाई, क्योंकि हम रंगीन रंग को एक रजोगुण से दर्शाते हैं और सफेद रंग को हम सत्वगुण से दर्शाते हैं। लेकिन नीचे हमने देखिए इस तीन वर्गीकरण में हमने तीन अलग अलग शब्द लिए हैं। अब पहले में हमने एक शब्द लिखा है मन पसंद। अब मन को देखिए हमने रंगीन रंग से दर्शाया, लेकिन पसंद को हमने देखिए बुद्धि तत्व से जोड़ दिया है, सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि यहाँ पूरी वीडियो के चित्र में केवल बुद्धि को ही हमने सफेद रंग से दर्शाया और उसी सफेद रंग को हमने देखिए पसंद के साथ भी जोड़ा है। अक्सर हम कहते हैं ना, आप अपना मनपसंद कपड़े का चुनाव कर लो। मनपसंद, हम देखो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम अपने वहाँ मेनू देखते हैं ना, तो हम अपना मनपसंद खाने का ही ऑर्डर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियाँ एक सामान्य शब्दों में आप और हम समझ ही सकते हो। और मैंने तो देखिए अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में, ये जो सुधीर भाटिया फकीर जो आप हमारा एक चैनल है, इस चैनल की प्रस्तावना में भी अंत में मैंने आपको एक मनपसंद शब्द से ही एक संबोधित किया है कि आप अपने अपने ज्ञान के अनुसार जहाँ जहाँ आपको कुछ ज्ञान की न्यूनता है या जहाँ जहाँ आपका कोई प्रश्न है, तो प्ले लिस्ट, क्योंकि 7 तरह की प्ले लिस्ट आप बनी हुई है, उन अलग अलग प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी मनपसंद वीडियो का चुनाव कर उसको एकाग्र भाव से सुनो। देखिए ये मनपसंद से ही अब मुझे ध्यान आया। देखिए स्कूल में 10वीं 12वीं की परीक्षा में या कॉलेज की परीक्षा में भी, जब अक्सर आपको में जो परीक्षा में कुछ प्रश्न पत्र मिलता है ना, तो उसमें लिखा होता है ना कि प्रथम एक जो प्रश्न है वो आपका, इसका उत्तर देना तो अनिवार्य है। शेष 10 में से आप 8 प्रश्नों के उत्तर आप चुन सकते हो। देखिए जब चुनाव की स्थितियां आती हैं तो वहाँ पसंद कहो चुनाव को, ये एक ही स्थितियां हैं। इसलिए तो देखिए हमने पसंद शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि ये एक सत्वगुण का प्रतीक है। भले ही मन पहले स्थान पे बैठा हुआ है, मन तो देखिए रजोगुण का प्रतीक हमने लिखा है। और दूसरी शब्द हमने क्या लिखा है, मन मर्जी। अब मन मर्जी में देखिए कहीं भी कोई सफेद रंग का शब्द नहीं है। मन भी रंगीन है और मर्जी भी रंगीन शब्द ही है। तो ये एक राजसी स्थिति है। जबकि पहली मन पसंद में देखिए एक सात्विक स्थिति भी है और राजसी स्थिति भी है। और ये जो तीसरी स्थिति हमने लिखी है ना काले रंग से, इसमें हमने क्या शब्द लिखा है, मेरी मर्जी। देखिए आरंभिक स्थितियों में यदि आप मनपसंद, मन मर्जी और मेरी मर्जी, इन सभी शब्दों पर यदि आप सामान्य बुद्धि के स्तर पर इनको आप पढ़ते हो तो ये सभी एक सामान्य ज्ञान देते हैं। लेकिन जब इन पर रंगों का एक अलग अलग कुछ वर्गीकरण करते हुए मैंने वीडियो के चित्र में कुछ इस ढंग से दर्शाया है, कि मन के साथ पसंद को हमने सफेद रंग से दर्शाने का अभिप्राय है कि उसमें सत्वगुण की प्रधानता है। परमात्मा भी आपको हमें देखिए प्रकृति के द्वारा जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, इन 3 गुणों की स्थितियों में भी हम जिस जिस गुण विशेष का संग करते हैं, उस गुण विशेष का रंग आपके हमारे अंतःकरण में पड़ने लगता है। ये चर्चाएं तो देखिए हम प्रतिदिन ही पिछले लगभग 4.5 वर्षों से करते ही आ रहे हैं। अब तक की जो हमारी 1800 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित किए, उसमें ये प्रकृति के 3 गुणों को ही हम विशेष रूप से महत्व देते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे ये 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बने हैं।
इन सभी स्थितियों का हम सामान्य ज्ञान तो देखिए प्रतिदिन ही वीडियो में देते रहते हैं। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसे शब्द मेरे मन में रुके कि मैंने आज की वीडियो इसी मन बुद्धि के स्थितियों को ही देखिए, क्योंकि ये आपके हमारे जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ ये स्थितियां बनती रहती हैं और इन तीन स्थितियों में ही देखिए आपका हमारा जीवन बीतता है, क्योंकि ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों के बारे में शास्त्रों में विशेष चर्चा होती है। हालांकि प्रकृति में देखिए कोई भी स्थिति अपने आप में निंदनीय नहीं है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से अक्सर मैं बार बार कहता हूँ, देखिए शब्दों के अर्थ को समझना होगा, फिर अर्थों के भावार्थ को विशेष रूप से समझना होगा, क्योंकि एक शब्द कहीं किसी वीडियो में देखिए कोई सामान्य अर्थ बताता है, उस स्थिति विशेष में देखिए अर्थ तो लगभग वही रहते हैं, लेकिन सभी उन अर्थों के भावार्थ उस वीडियो विशेष में अलग अलग बन जाते हैं। हालांकि इन सभी स्थितियों पर मैं कोई देखिए एक दावा नहीं कर रहा, लेकिन एक साधारण परिस्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी देखिए बनती रहती हैं। अक्सर ज्ञान के अभाव में, ज्ञान का अभाव का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य सत्वगुण की स्थिति मजबूत नहीं करता, हम बार बार क्यों कहते रहते हैं सत्संग करो सत्संग करो। अक्सर मनुष्य सत्संग की स्थिति को देखिए एक वृद्धावस्था से जोड़ते हुए अपने जीवन की स्थितियों में कोई उन्नति कर नहीं पाता, जबकि ये सत्वगुण की स्थिति एक विकसित करने के लिए हम देखिए घर के परिवार के 2, 2.5, 3 वर्षीय बच्चे को हम प्ले स्कूल में किस लिए भेजते हैं? ज्ञान के लिए। देखिए शिक्षा हो ज्ञान हो ये लगभग एक ही धरातल पर आरंभिक स्तर पर आपको में बोध होता है। आप तो देखिए अक्सर अपने जीवन के 20-25 वर्ष इस शिक्षा में लगाते हैं, लेकिन ये शिक्षा देखिए भौतिक स्तर पर होती है और हमारा तो देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर देखिए हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों से संबंधित विषयों को ही लेते हैं, या संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ उन विषयों को भी ले लेते हैं जिनको समझाना आरंभ तो हम देखिए भौतिक स्थितियों से करते हैं, यानी कि आपके हमारी दिनचर्या में, चाहे वो राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां हों, चाहे अलग अलग सरकारी विभागों में अधिकारियों की कुछ स्थितियां हो, आपके हमारे व्यवसाय में जो जो स्थितियां आपको में देखने को मिलती है, मौसम में जैसे जैसे कुछ बदलाव आते हैं, लोगों की दिनचर्या को, लोगों के व्यवहार को, जैसी जैसी स्थितियां मेरे देखने में आती है, उन स्थितियों में मैं देखिए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ढूंढता हूँ। उन 3 गुणों की स्थितियों को शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर, ताकि हम अपने जीवन की कमियों को दूर करें। कमियों को दूर करने का अभिप्राय क्या है कि आरंभिक स्तर पर तो आपको हमें देखिए पाप कर्मों से बचना होता है, जिसका शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है ये मत करो ये मत करो। और यातायात के नियमों में भी देखिए आपका हमारा लाइसेंस जब बनता है तो हम ये घोषणा करते हैं अपने हस्ताक्षर देते हुए कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूंगा। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि में भी जब परमात्मा आपको हमें माता के गर्भ में भेजते हैं तो आपसे भी एक अंडरटेकिंग ली जाती है, आपके भी एक हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं कि मैं मनुष्य योनि में अपने कर्मों की मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करूंगा, प्रकृति के साधनों का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। इसी तरह प्रकृति के अन्य जितने भी मनुष्य हैं मैं उनसे भी किसी भी प्रकार का कोई छल कपट हेरा फेरी नहीं करूंगा। प्रकृति के अन्य जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु हो पक्षी हो कीड़े मकोड़े कीट पतंगे वनस्पति हो, इन सभी जीवों का भी देखिए मैं सुखों का ध्यान रखूंगा, इनको भी अपनी किसी कर्म द्वारा क्रिया द्वारा कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन आज मनुष्य देखिए वनस्पति को भी हानि पहुंचा रहा है, अपने सुख सुविधा के साधनों में बढ़ोतरी के लिए वनों को ही काट रहे हैं। देखिए एक भोजन ग्रहण करने के उद्देश्य से यदि हम वनस्पति को लेते हैं तो वहां तक तो आपका हमारा देखिए कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन जब हम भोग दृष्टि कौन से जो आपके हमारे जीवन की आवश्यकता भी नहीं है,
उस दृष्टिकोण से यदि हम प्रकृति के साधनों का दोहन करते हैं, यानी कि ये प्रकृति कहो, वनस्पति कहो, और इसी तरह जब हम अपने सुखों के लिए ये प्रकृति के अन्य जीवों को, अब देखो आज संसार में मांसाहार भोजन खाने का जो एक प्रचलन चल गया है, ये ऐसी स्थिति में कितने ही पक्षियों का, पशुओं की हत्या हो जाती है। इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझते हुए, ये जो मेरी मर्जी वाली स्थिति चल रही है, ये मेरी मर्जी वाली स्थिति देखिए एक तामसी स्थिति है, ये मन मर्जी वाली स्थिति ये एक राजसी स्थिति है, जबकि मनपसंद वाली स्थिति देखिए एक सात्विक स्थिति है। क्योंकि पसंद आपकी हमारी स्वयं की है, अपने ज्ञान के आधार पे है। क्योंकि हमने पसंद शब्द को ही सफ़ेद रंग से दर्शाया, इसका अभिप्राय क्या है कि उस पसंद में प्रकृति की भी रजामंदी है और परमात्मा का भी देखिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। जैसे मनुष्य योनि पाकर जब आपके बड़े पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, तो हम ऊपर की विशेष योनियों में अपने जन्म की इच्छा रख सकते हैं। लेकिन यदि इच्छा नहीं हो तो हम पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करते हैं। संस्कारी माता पिता आपको हमें सहज ही उन किए गए कर्मों के आधार पर मिलते हैं। गुरुओं का संग मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका मेरा लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन गया है। प्रकृति के विषय भोगों को भोगने का आपका मेरा कोई लक्ष्य नहीं। इस स्थिति विशेष में आपके मेरे द्वारा किए गए भले ही वो जो सकाम कर्म थे, अब वो धीरे धीरे वो किए गए सकाम कर्मों में जब वो फल आते हैं, तो फिर आपके मेरे ज्ञान में वृद्धि होने के कारण अब आपके मेरे उन मिले हुए पदार्थों का हम ज्ञानपूर्वक एक त्याग करने लगते हैं। उनसे आपको में वैराग्य होने लगता है। ये वैराग्य की स्थितियां कहो, फिर सात्विक कर्म जो परोपकार के यानी दान पुण्य के जो पहले हम कर्म सकाम भाव से कर रहे थे, वो अब उनमें सकामता समाप्त हो, उसमें निष्कामता आने लगती है। हम अपने कर्तव्य कर्मों को एक निष्कामता देने लगते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां अपने बहुत ही सूक्ष्म अर्थ समझाती हैं। अब पसंद शब्द को आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे किसी माता पिता के देखिए 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को माता पिता ने 100 रुपये दिए हैं। 100 रुपये एक बेटे को, 100 रुपये दूसरे बेटे को और 100 रुपये तीसरे बेटे को। अब तीनों ही स्थितियों में उस 100 रुपये की पात्रता का हम अलग अलग उसका उपयोग करते हैं। यानी कि पसंद तो आपकी हमारी पात्रता के अनुसार है, उस 100 रुपये के भीतर ही है। लेकिन कोई अपने ज्ञान के आधार पे खिलौना ले लेता है, कोई खाने पीने की चीज़ लेता है, कोई एक ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई पुस्तक लेता है। देखिए मात्र एक उदाहरण, जैसे जैसे मेरे मन में कुछ आ जाते हैं तो उस चर्चा पर थोड़ा अधिक प्रकाश डालने के लिए मैं उन उदाहरणों को अपनी वीडियो में एक जथा स्थान देता हूँ, ताकि बात की एक गहराई आपको में समझ में आ जाए। यानी कि किसी भी स्थितियों में ये पसंद शब्द आपका हमारा कोई एक अधोगति की स्थिति उत्पन्न नहीं करती, बशर्ते ये जो हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया। देखिए जब तक ये सफ़ेद रंग है तो फिर ये पसंद शब्द बना हुआ है, जबकि यही मन के साथ पसंद शब्द हटते ही ये मर्जी शब्द आ जाता है। तो अब ये शब्द देखिए क्या बन गया है, मन मर्जी। और यही देखिए मन मर्जी शब्द जब और गहरे तल पर निकृष्ट स्थिति में तमोगुण में गिरने लगता है, तो फिर ये शब्द ही मेरी मर्जी बन जाता है। अब देखो मन मर्जी में तो देखिए दोनों शब्दों में हमने रजोगुण की स्थितियां दर्शाई हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ हम बुद्धि को महत्व नहीं देते। आज मनुष्य देखिए जो शराब का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं और भी कुछ नशे के ऐसे पदार्थ लेते हैं, या हम राशि पदार्थों का सेवन करते हैं जो बुद्धि के स्तर पर आपको में मना करते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी मनुष्य बुद्धि की अवहेलना कर देता है, उस ज्ञान की अनदेखी कर देता है। इसलिए यहाँ देखिए मन मर्जी में बुद्धि तत्व छिपा ही नहीं है। यानी कि बुद्धि तत्व ना होने के कारण फिर मन की स्थितियाँ तो देखिए संसार की कहो, विषय भोगों की कहो, या यूं कहो कि ये आपका बड़े सत्वगुण को घटाती हैं, ज्ञान को आवृत करती हैं।
इसलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। ये जो शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, वो इसलिए रचे गए हैं कि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पर अपनी मनमर्जी ना करे, यानी कि विषय भोग जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इन 5 भोग्य विषयों को अपनी मनमर्जी अनुसार भोगना शुरू ना कर। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया। अब परमात्मा की मत को, परमात्मा की बुद्धि तो देखिए एक सर्वोपरि स्थिति है। जब हम परमात्मा की शरणागति हो जाते हैं तो फिर परमात्मा की पसंद ही हमारी पसंद होती है। परमात्मा की पसंद क्या है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति के वातावरण में सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। उस शुद्धतम स्थिति में जैसे जैसे हम अपना अधिक समय लगाते हैं तो फिर आपके हमारे भीतर में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। ये शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन है। जैसे जीपीएस हम गाड़ी में ऑन रखते हैं, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं कि आपका हमारे मंजिल पर पहुंचने की जो एक स्थितियां हैं वो भटकाव में ना जाएं, हम कहीं फंस ना जाएं, उलझ ना जाएं यातायात में। ठीक इसी तरह ये शास्त्र भी आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, आपको हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। परमात्मा ही आपकी हमारी मंजिल है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। उस आनंद को देखिए सभी मनुष्य ही पाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि ज्ञान के अभाव में कोई मनुष्य देखिए गुटके में उस आनंद को ढूंढता है, कोई मांसाहार भोजन के सेवन में आनंद को ढूंढता है। यानी कि इन राजसी और तामसी स्थितियों में मनुष्य जब उस आनंद को ढूंढता है तो ये उसके ज्ञान की न्यूनता के कारण है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, देखिए कोई भी व्यवस्था में कुछ नियम कायदे बने होते हैं। जैसे यातायात के नियम कायदे एक व्यवस्था के अंतर्गत बनाए जाते हैं ताकि सभी जीवों का हित हो। यातायात के नियम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपकी भी और सभी भाई बहनों की जो जो वाहन चला रहे हैं, चाहे कोई पैदल भी चल रहा हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो। अक्सर हम देखिए जब कुछ बड़े पहाड़ी इलाकों पर जाना आरंभ करते हैं तो हाईवे पे, बड़ी बड़ी सड़कों पे कुछ ऐसे ही एक शुभ संकेत लिखे होते हैं कि इतनी गति पे चलाओ, ऐसे गलत ओवरटेकिंग मत करो। ये रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर भी बने होते हैं, ये सभी स्थितियाँ के देखिए आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों को परमात्मा के दिशा निर्देश को, शास्त्रों के दिशा निर्देश के अनुसार अपनी दिनचर्या आपको में व्यवस्थित करनी चाहिए। और ये व्यवस्थित तभी हो पाती है जब हम शास्त्रों को महत्व देते हैं, परमात्मा को महत्व देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। तब ये सभी स्थितियाँ देखिए जब हम गुरु को महत्व देते हैं, सत्संग को महत्व देते हैं, तो फिर आपका हमारा बुद्धि का बल्ब जगा रहता है। बुद्धि का बल्ब जगा रहने से फिर वो सात्विक स्थिति बनने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होते होते फिर परमात्मा द्वारा उसमें विवेक शक्ति जगा दी जाती है। ये विवेक शक्ति फिर परमात्मा की आज्ञा अनुसार, परमात्मा की मनपसंद स्थितियों में ही आपको में सहज ही एक ढलने लगती है। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको मैं बार बार मैं बीच बीच में कहता जा रहा हूँ कि इन 3 स्थितियों की, इन 3 गुणों में देखिए सतोगुण एक शुद्धतम स्थिति है और सतोगुण की भी शुद्धतम स्थिति एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, जिसमें अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सोया रहता है और जो मनुष्य देखिए जाग भी जाते हैं वो अपने स्वास्थ्य की एक स्वस्थता रखने के लिए, यानी कि वो संसार को अपने इस स्वस्थ शरीर द्वारा अधिक से अधिक भोग सके। हालांकि ये भी लक्ष्य रखने में परमात्मा को या प्रकृति को किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं, लेकिन ये सभी राजसी स्थितियां हैं। तो जब जब हम परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना लेते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, देखिए हम तो परमात्मा की प्रेरणा से ये पिछले 4.5 वर्षों से जो अब तक की 1800 वीडियो बनाएंगे, ये सभी की सभी 1800 वीडियो की ये ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष में ही बनती हैं। और क्योंकि मैं तो पिछले 22-25 वर्षों से लगभग 1-1.5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, तो फिर मेरा ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 घंटे 40 मिनट का ना रह के ये अधिक समय का बन जाता है। तो उस अधिक समय विशेष में हम अपनी इन सात्विक कार्यों को एक संपन्न कर पाते हैं।
देखिए, मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती क्यों करता हूँ कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को देखिए मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है, भोगात्मक स्थितियाँ होती हैं। उन स्थिति विशेष में जब मनुष्य अधिक समय तक जागा रहता है, तो फिर ये सभी स्थितियाँ मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। देखिए, रात को हम अधिक अपनी हानि कर लेते हैं और सुबह लाभ कमाने की स्थितियों से हम वंचित रह जाते हैं। तो फिर आपके हमारे जीवन की जो एक लेखा जोखा है, जब बैलेंस शीट है, उसमें लाभ लाने के लिए फालतू के खर्चों को रोक देते हैं, जिनसे कोई लाभ की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, यानी कि हानि की स्थितियों से बचते हैं। और जहाँ जहाँ से लाभ होना होता है, उन स्थितियों में हम जुड़ते जाते हैं। तो फिर आपके हमारे एक व्यवसाय में भी अधिक लाभ आता है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन भी देखिए एक कुछ ऐसी ही स्थिति है। आपको में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा और रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति के लिए करना होगा। और उस अवस्थाओं की पूर्ति में भी हमें केवल अपनी पसंद को एक सात्विक तक ही सीमा में रखना होगा। और ये जो राशि स्थितियां हैं, ये रजोगुण का संग, देखिए ये खेल तमाशे, मौज मस्ती, ये एक मर्यादा तक ही ठीक रहती हैं। यदि ये अमर्यादित हो जाती हैं तो ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। और ये जो मेरी मर्जी की स्थिति है, ये देखिए छीन कर जब हम अपने विषय भोगों को भोगने का प्रयास करते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करते हैं, अपने जीविका के स्वाद के लिए ये जो मांसाहार भोजन का सेवन है, ये अनीतिगत कार्य है। कहते हैं ना, कोई आदमी चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी कर रहा है। ये सभी स्थितियाँ एक मेरी मर्जी से संबंध रखती हैं, यानी कि हम अपनी मन मर्जी को एक ठोक बजा के रखते हैं, कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ कानूनी स्तर पर भी आप और हम पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, न्यायालय द्वारा आपको हमें सजा मिलती है। और मरने के बाद ये जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्मशय बना होता है, कर्मों की पेटियां जब खुलती हैं तो उसमें जो पाप कर्मों का जो एक स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों के अनुसार ही फिर वो नीचे की जो एक जोनियां हैं, उन जोनियों में प्रकृति आपको हमें जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब मनुष्य योनि में ही मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% का अनुपात हो। और यदि ये अनुपात घट जाता है, देखिए घटता कब है, जब हम तमोगुण या रजोगुण की स्थितियों में अधिक रहते हैं। क्योंकि रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनाता, लेकिन रजोगुण में भी कुछ स्थितियां ढलान की भांति आपको हमें तमोगुण में ही गिराती है। देखिए, तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग माना जाता है, इसीलिए हम रजोगुण को भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग में ही डाल देते हैं। क्योंकि रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहने पे ही वो रजोगुण एक सुरक्षित माना जाता है। जैसे हम गाड़ी चलाते समय ब्रेक पर अपनी निगरानी बनाए रखते हैं कि जहाँ कहीं हमने रोकनी हो गाड़ी तो वहाँ रुक जाए। ठीक इसी तरह संसारी विषय भोगों में जो जो आपके हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, वहाँ हमने सतोगुण के ज्ञान द्वारा ब्रेक लगानी होती है, यानी कि अपने रजोगुण को अमर्यादित होने से बचाना होता है। ये अमर्यादित होता होता ही ये आवारागति होते होते फिर ये तमोगुण में गिराते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों पर मैंने परमात्मा के आशीर्वाद से जैसे जैसे एक साधारण परिस्थितियों में समझाने का एक प्रयास किया। हालांकि पहले मेरे मन में आ रहा था कि आज की वीडियो को हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही लें। फिर मेरे मन में आया कि क्योंकि ये ज्ञान की चर्चाएं कुछ अधिक सूक्ष्म हैं, तो फिर हमने इसको एक ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही इसको एक यथास्थान दिया है, ताकि हम सभी इन सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियों को, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को हम समझें। अक्सर हम अपने ज्ञान की चर्चाओं में देखिए 1, 10, 100, 1000 के आधार पे ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये परमात्मा द्वारा, गुरुओं द्वारा दिया गया मुझे एक आशीर्वाद है कि ये 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र बन गया है, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण की स्थितियों से आपको मैं एक ज्ञान बोध देता है। जब तक हम 100 में स्थित नहीं होते, तो फिर आपकी हमारी
1000 को पाने का एक लक्ष्य नहीं बनता। ये जो राजसी स्थिति है ये 10 की स्थिति है, ये जो तामसी स्थिति है ये 1 की स्थिति है। फिर 1 से तो ये नीचे की स्थितियाँ देखिए 0 और हानि की ही होती हैं। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। 1 और 100 की देखिए दूरी है, 1 और 1000 की भी दूरी है। तो इसलिए 10 और 100 की दूरी को कम करने के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड हमें अस्थायी रूप से सत्वगुण में ले जाते हैं, यानी कि 10 से 100 पर ले जाने के लिए ये एक पुल का काम करते हैं। जैसे हम यातायात में देखिए कोई फ्लाईओवर पर चढ़ जाते हैं तो जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये कर्मकांड भी आपको हमें सत्वगुण में जल्दी से पहुँचा देते हैं। उस सत्वगुण में यदि हम स्थित हो जाते हैं तो फिर हम 100 से आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और यदि हम 100 पर स्थित नहीं होते, देखिए 100 पर वही मनुष्य स्थित नहीं होता जिसका रजोगुण बिगड़ा होता है, अमर्यादित होता है। अक्सर जिनके राशि भोग अमर्यादित होते हैं उनका सत्संग में मन लगता नहीं है। या यूं को कि बेमन से होता है या आंशिक मन लगा होता है। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको भाई कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। यहाँ कहीं आपके हमारी कोई कमी हो, कमजोरी हो, कहते हैं कोई भी देखिए छिद्र होता है, विकार होता है, उसको यदि हम बंद कर देते हैं तो कुछ भी, जैसे जल है, पतीले में यदि छेद होगा तो उस छेद से जल नीचे गिरना आरंभ हो जाता है। और वो छेद यदि बढ़ जाता है तो जल तेजी से नीचे गिरेगा, और यदि नीचे उसका पैंदा ही नहीं हो तो फिर जल रुकता ही नहीं है। इनके आपके गहरे भावार्थ हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को जब जब हम एकांत भाव से गहरे तल पर 1 बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, और मैं तो आप भाई बहनों से बार बार विनती करता रहता हूँ कि वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर अवश्य ही निगाह बनाए रखें। उनके चित्र में मैंने जैसे जैसे रंगों द्वारा, कुछ तीरों द्वारा जैसी जैसी स्थितियाँ दर्शाई हैं, किसी को हम छोटा अक्षर में दिखाते हैं, किसी को हम बड़ा अक्षर में दिखाते हैं, तो इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको मैं समझते हुए अपनी यथा स्थिति में सुधार करना होगा। यानी कि अपनी बुद्धि के साथ साथ हमें मन को भी सफेद करना होगा, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना में लग जाएं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाएं। जब ऐसी स्थितियाँ कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बननी आरंभ हो जाती हैं तो फिर आपके हमारे परमात्मा से प्रीति एक सहज स्थिति में आने लगती है। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। फिर मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में सहज ही पहुँचने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इसके लिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को सात्विक बुद्धि द्वारा मन को भी नियंत्रित रखते हुए मन को भी सफेद यानी कि सात्विक बनाना है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये मन मर्जी की स्थितियाँ और मेरी मर्जी की स्थितियाँ बनने न पाए। परमात्मा के अनुसार कहो, गुरु की आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, संतुलित हो, अनुशासित हो, ताकि आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने ना पाए, आपका हमारा मिला हुआ जीवन अधोगति की ओर जाने ना पाए, आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बनने ना पाए, आपके हमारे कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने ना पाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए, ताकि कार्यशील कर्मशय शुद्ध होते होते हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हों, और ये जन्म मरण का बंधन भी आपका हमारा कर्मशय समाप्त होता जाए। और जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर पुनः आपको हमें कोई भौतिक जगत में प्रकृति के अनुसार कोई मनुष्य योनि में भी जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि अब कारण शरीर किसी भी प्रकार से अशुद्ध नहीं रहा, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। और कारण शरीर की ही स्थितियों का प्रभाव आत्मा पे होता है। अब आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में, यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे
फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन इन तीन शरीरों के नहीं होते। देखिए, एक बंधन तो सबके ही कटते हैं, ये स्थूल शरीर के, लेकिन बंधन किसके हैं? कारण शरीर के। ये कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो उसी बने हुए कारण शरीर के आधार पर ही नया स्थूल शरीर को नया कार्य संपन्न होता है। तो इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए उस मायातीत की स्थिति को, परमात्मा को पाकर हमने पूर्ण होना है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए हमने आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करनी है, ताकि हम सभी भाई बहन एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन व्यतीत करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। क्योंकि अब हमने देखिए एक छोटी वीडियो के रूप में एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा आरंभ की है। उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा को भी आप अपने ज्ञान लाभ के दृष्टिकोण से एक छोटी वीडियो के रूप में दिन में कभी भी आप सुन सकते हैं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।